ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। हमने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया और कंप्यूटर ने क्या किया, उसको एज इट इज़ प्रिंट करा के हमें स्क्रीन पे दे दिया। अब अगर हम उस वैल्यू को जो भी था उसको अगर हम स्टोर कराना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, किसी भी तरह का फॉर्म भरते हैं, जैसे गूगल पे जैसे हमने जीमेल बनाया, ठीक है, और उसमें पासवर्ड डाला, तो गूगल ने क्या किया, उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया, हमारे इन्फॉर्मेशन को, हमारा जीमेल, हमारा नेम जो भी है और हमारा पासवर्ड गूगल ने उसे एक किसी जगह पे स्टोर कर लिया। तभी तो फिर हम लॉगिन करते हैं, दूसरे फ़ोन में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो आसानी से हम लॉगिन कर पाते हैं, हमें फिर से दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर स्टोर नहीं होता ये चीज़ तो हमें बार-बार कहीं भी कुछ भी करना पड़ता, अपने एक ही फ़ोन में ही बार-बार हमें जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो गूगल ने भी स्टोर किया है हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो उसी तरह से अगर हम स्टोर करना चाहें, पिछले क्लास में हमने बस प्रिंट कराया, लेकिन इस क्लास में अगर हम स्टोर कराना चाहें तो फिर कैसे होगा, क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे काम आता है वेरिएबल्स का। ठीक है, तो वेरिएबल्स को हम एज अ बॉक्स समझ सकते हैं। वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें नेम स्टोर कराना है, नेम इज इक्वल टू रोहन। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, पाइथन के कंपाइलर को क्या समझ में आता है कि जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है नेम, तो वो समझ जाता है कि एक वेरिएबल बनाना है, तो वो क्या करता है, मेमोरी में एक बॉक्स बना देता है। किसी भी एड्रेस पे मेमोरी में वो एक बॉक्स बना देता है जिसका नाम दे देता है नेम। उसके बाद फिर वो देखता है इक्वल टू, उसके बाद फिर वो देखता है डबल कोट, फिर रोहन, फिर डबल कोट। ठीक है, वो मेमोरी में जाता है और नेम नाम का, इस नाम का एक बॉक्स बना देता है किसी भी स्टोरेज पे। इसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, इसका एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 101, 102, 1001, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसने एक बॉक्स बना दिया। अब फिर वो इक्वल टू देखा तो मतलब वो समझ में आ गया उसको कि इस बॉक्स में उसे कुछ स्टोर करना है। इक्वल टू देखने के बाद उसको समझ में आया कि इस बॉक्स में क्या करना है, कुछ स्टोर करना है। फिर वो डबल कोट देखा या फिर सिंगल कोट होता तो वो समझ जाता कि इसके अंदर क्या करना है, स्ट्रिंग को स्टोर करना है। फिर वो देखा रोहन, तो उसने क्या किया, इसके अंदर रोहन को स्टोर करा दिया, डबल कोट बंद। तो इस लाइन से क्या हुआ कि ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, ये इक्वल टू और ये रोहन। तो वेरिएबल ऐसे ही काम करता है। तो ये है वेरिएबल जिसमें हम कुछ स्टोर करा सकते हैं। हमने अपना नाम इसके अंदर स्टोर करा दिया। अब ये इक्वल टू का क्या मतलब, मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में इक्वल टू का बहुत अलग अलग मतलब होता है। जब हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू रोहन, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है कि वो समझ जाता है कि जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं उसको राइट वाली चीज़ में डालना है। लेफ़्ट वाला जो भी डेटा है उसको, सॉरी, राइट वाला जो भी डेटा है उसको लेफ़्ट वाले बॉक्स में डालना है, लेफ़्ट वाले वेरिएबल में डालना है। वो कैसे समझ में आता है, वो इस इक्वल टू को देख के कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो कंप्यूटर क्या करेगा और कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, एक बॉक्स बनाएगा जिसका वो नाम दे देगा a, और उसके अंदर क्या करेगा, वो 5 स्टोर कर देगा। ठीक है, तो जब भी हम इस बॉक्स को एक्सेस करना चाहें तो हम ए के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे एक कोई आदमी है, कोई बंदा है, वो किसी एरिया में रहता है और उसका एक नाम है। आपको अगर ये दो चीज़ें पता है कि वो किस एरिया में रहता है और उसका नाम क्या है, तो आप उसे आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे ढूंढोगे, नाम पता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो,
कि हाँ भाई ये बंदा कहाँ पे रहता है, ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, मुझे इसकी तलाश है। तो नाम से हम उसे ढूंढ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये है, हमने इस बॉक्स का नाम दे दिया है ए। अब कंपाइलर को हमने कहा जब हम लिखते हैं प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए, तो कंपाइलर को हम कहते हैं कि भाई मुझे ए एड्रेस पे, ए बॉक्स का, ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, उस एड्रेस पे, उस बॉक्स में, उस वेरिएबल पे जो भी है मुझे वो प्रिंट करा के दो। तो कंप्यूटर को पता है, कंपाइलर को पता है उसे कहाँ ढूंढना है। वो मेमोरी में जाता है और देखता है ए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए बॉक्स कहाँ पे है, फिर वहाँ से वो वैल्यू रिटर्न करके हमें प्रिंट करा देता है 5, ठीक है। तो वेरिएबल का ये काम है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये 5 क्या है, ये नेम क्या है। तो ये है डेटा टाइप, इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप। हम किस तरह का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं अपने वेरिएबल में, उसी को कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे a = 5 हो गया, ठीक है। तो कंपाइलर जानता है कि उसको लेफ़्ट वाली वैल्यू उठा के राइट में रखनी है। और राइट क्या है, एक बॉक्स बना दिया है उसने मेमोरी में जिसका नाम दे दिया है ए, उसका कुछ एड्रेस होगा और उसमें उसने 5 स्टोर करा दिया। अब ये चीज़ जो है वो है डेटा टाइप, मतलब किस तरह का डेटा हम इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, ये भी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वरना ये एरर दे देगा। अब देखो पहले क्या होता था, मतलब पहले नहीं, बाकी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे सी की अगर बात करें, तो अगर हम इंट वेरिएबल स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल में हम 5 स्टोर कराना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को हमें ऐसे बताना पड़ता था, इंट a = 5। कंप्यूटर को हमें इस तरह से बताना पड़ता था पहले इंट लिख के, कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर इंट टाइप का डेटा स्टोर होगा, मतलब इंटीजर स्टोर होगा, ठीक है, और वो है 5। तब कंप्यूटर क्या करता था कि एक बॉक्स बनाता था मेमोरी में, उसका नाम देता था इन ए, और उसके अंदर 5 को स्टोर करता था। जावा में भी यही होता है। अगर हम इंट बनाना चाहते हैं, इंट b = 5, तो जावा में भी वही होता है, हमें पहले डेटा टाइप बताना पड़ता है उसको कि हम किस तरह का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। हमें अगर स्ट्रिंग स्टोर कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, पहले डेटा का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे नेम। उसके बाद फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम देंगे रोहन, ठीक है। तो अब कंप्यूटर समझ जाएगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा ये बंदा स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराना चाहता है इस नेम नाम के वेरिएबल में, और जो वो वैल्यू क्या है, रोहन। अगर हमने क्या करा है कि स्ट्रिंग a = 5 लिख दिया, तो इन सब केस में क्या होगा, ये कंपाइलर क्या है, एरर दे देगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने क्या दिया है, इंटीजर वैल्यू दिया है। तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा हमें, ठीक है, ये हमें एरर दे देगा। तो हमने जिस तरह का भी डेटा यहाँ पे दिया है, हमने जिस तरह का भी डेटा टाइप मेंशन किया है, उसी तरह का डेटा हमें देना है, वरना एरर दे देगा। ये हो गई बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन का कंपाइलर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे हमने लिखा पाइथन में a = 5, तो पाइथन का कंपाइलर खुद समझ जाएगा ये, इसको देख के, कि अच्छा ये 5 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये इसमें इंटीजर को स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा b = 6, तो पाइथन का कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा ये b नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर इंटीजर को स्टोर करना है। नेम = लिख दिया हमने प्रिया, ठीक है। तो पाइथन का कंपाइलर इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा कि अच्छा एक, ये देखेगा, वो समझ जाएगा अच्छा एक स्ट्रिंग है जिसको हमको स्टोर करना है इस नेम नाम के वेरिएबल में। और यही अगर हम सी या फिर जावा या दूसरे लैंग्वेजेस में स्टोर कराना होता हमें अगर, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन पाइथन में उतना नहीं होता है, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, और ये हो गया डेटा टाइप।
तो हमने वेरिएबल देखा और डेटा टाइप देखा। ये किस टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग है। ये किस टाइप का डेटा है, ये इंट है। तो टोटल क्या होता है, हमारे पास 4 मेन डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंट। इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, वो कोई भी होल वैल्यू, होल नंबर हो सकता है, 6, 7, 100, 1000 या फिर कुछ भी। ये सिर्फ इंटीजर होगा, होल वैल्यू। ठीक है। और दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, हम डेसिमल वैल्यूज रखते हैं, जैसे 6.5, 7.2, 100.01 या फिर कुछ भी, लाइक 2.5। तो वैसे ही अगर हमें ये जावा में या सी में बनाना होता, तो जैसे अगर हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें पहले लिखना पड़ता है FLOAT फ्लोट, साथ फिर A इज इक्वल टू 2.5। ये हमें इतना लिखना पड़ता। लेकिन पाइथन में क्या है, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तो ये फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है ये पाइथन। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा क्या होता है, ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे कोई भी नेम, लाइक प्रिया, ये एक वर्ड भी स्ट्रिंग है। या फिर हम ये लिख सकते हैं, सब्सक्राइब कोड विथ फरहान अख्तर, लाइक, शेयर। तो ये सब स्ट्रिंग है, या चाहे एक वर्ड हो या फिर दो वर्ड हो या कुछ भी हो, जो भी चीज़ डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है वो सब क्या है, वो सब स्ट्रिंग है। ठीक है। और फिर तीसरा जो होता है, हमारा चौथा जो होता है, वो होता है बूलियन। बूलियन ये बहुत सिंपल होता है, ये या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। जैसे कोई बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है, तो या तो ट्रू होगा कि हाँ लॉगिन है, वरना फिर फॉल्स होगा, लॉगिन नहीं है। कोई स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है। और इसको हम 1 और 0 भी बोलते हैं, 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। ठीक है। तो ये 4 मेन टाइप्स हो गए डेटा टाइप के। ठीक है। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। तो मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं ए नेम से, ए इज इक्वल टू 5। उसके बाद इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए। तो यहाँ पे देखिए ये हमें 5 इसने प्रिंट करके दे दिया। हमने ए इज इक्वल टू 5 लिखा तो पाइथन कंपाइलर को समझ में आ गया कि ये एक डेटा टाइप है, सॉरी ये एक इंटीजर है। तो पाइथन ने क्या किया होगा, वही मेमोरी में जाके क्या क्या करा होगा, इसने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया होगा और उसके अंदर 5 को स्टोर करा दिया होगा। तो जब हमने इस प्रिंट को कॉल किया, प्रिंट ए, तब इस कंपाइलर ने क्या किया होगा कि वो गया होगा ए के पास, ए वेरिएबल के पास, उसमें से जो भी वैल्यू है उसने उठा के प्रिंट फंक्शन के अंदर रख दिया होगा, और उस प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, उसे प्रिंट करा दिया। फिर दूसरा लेते हैं, जैसे नेम, नेम इज इक्वल टू रोहन। फिर इसको हम प्रिंट कराते हैं, नेम। फिर यहाँ पे देखिए ये आ गया रोहन। तो ये हो गया वेरिएबल्स, और ये है डेटा टाइप। ठीक है, ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है। जैसे एक और हम वेरिएबल लेते हैं, चैनल इज इक्वल टू, चैनल इज इक्वल टू कोड विथ फरहान अख्तर। ठीक है। फिर इसको मैंने प्रिंट कराया, देखो इसने प्रिंट कर दिया कोड इज कोड विथ फरहान अख्तर। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सबका एक एक करके समझते हैं। जैसे नेम इज इक्वल टू रोहन। ठीक है। फिर हमने एज लिया, एज इक्वल टू 20। फिर हमने हाइट ली, हाइट इज इक्वल टू 5.10। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, बॉय, बॉय इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। ये चीज़ हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं सब कुछ, प्रिंट
नेम, देन फिर प्रिंट कराते हैं हम इसका एज, फिर प्रिंट कराते हैं हम इसकी हाइट, फिर प्रिंट कराते हैं हम ये बॉय है या नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही नाम का दो वेरिएबल है, नेम और फिर नेम। तो इसको पाइथन कंपाइलर ने कैसे हैंडल किया? तो सबसे पहले पाइथन यहाँ पे आया, कंपाइलर इसका a=5, इसने एक बॉक्स बनाया, वेरिएबल बनाया a नाम का, उसमें 5 स्टोर कर दिया, उसने उसको फिर प्रिंट करा दिया यहाँ पे। फिर उसने एक और वेरिएबल बनाया नेम नाम का, और उसके अंदर उसने रोहन को स्टोर करा दिया, फिर उसने उस नेम को प्रिंट करा दिया। फिर वहाँ पे उसने फिर यहाँ पे इसने चैनल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें कोड विद फरहान को स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने उसको प्रिंट भी करा दिया। अब यहाँ पे फिर से उसको एक नेम नाम का वेरिएबल मिला, तो वो क्या करेगा पाइथन कंपाइलर, वो दोबारा दूसरी जगह पे नेम नहीं बनाएगा, वो उसी जगह पे यहाँ पे रोहन को इस रोहन से ये कर देगा, ओवरराइट कर देगा। जैसे रोहन रोहन सेम है तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमने यहाँ पे कर देते हैं प्रिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सी, यहाँ पे अब आ गया प्रिया। सी, अब यहाँ पे आ गया प्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले नेम में क्या कौन सा वैल्यू स्टोर था, रोहन। फिर जब कंपाइलर यहाँ पे आया तो उसने देखा कि अरे एक और नेम नाम का वेरिएबल है, तो वो उस पहले जो वेरिएबल था उसमें जो भी नाम था रोहन, उसको उसने ओवरराइट करके प्रिया लिख दिया उसमें। इसने दूसरी जगह पर नेम नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, सेम वेरिएबल है तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। फिर यहाँ पे कंपाइलर ने क्या करा होगा, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया होगा, उसमें 20 स्टोर कर दिया और ये इंटीजर स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे कंपाइलर आया होगा, उसको समझ में आया होगा कि अच्छा यहाँ पे एक फ्लोट स्टोर करना है, तो हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया होगा, उसके अंदर इसने ये फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दिया 5.10। फिर कंपाइलर यहाँ पे आया, उसने बॉय नाम का एक वेरिएबल बनाया होगा और उसके अंदर उसने ट्रू को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंट है, और ये फ्लोट है, और ये है बूल यानी बूलियन। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप एंड बूलियन डेटा टाइप, और सबको हमने प्रिंट करके देख लिया। तो आज हमने डेटा टाइप देखा और वेरिएबल्स देखा। हमने 4 तरह के डेटा टाइप्स देखे, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट एंड बूलियन। और हमने समझा कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन से डेटा टाइप को कहाँ पे यूज़ करना है, और पाइथन कैसे समझता है कि ये इंटीजर है या फिर क्या है। ठीक है, पाइथन यहाँ पे वो आएगा, पहले इसको फ्लोट इंटीजर समझेगा, फिर जब वो ये डेसिमल वैल्यू देखेगा तब वो समझ जाएगा कि इसको एज अ फ्लोट स्टोर करना है। फिर ये ट्रू मतलब बूलियन, और फिर हमने इन सब को प्रिंट करके देखा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टाइप चेक करके देखते हैं। पाइथन में हम टाइप चेक करने के लिए क्या लिखते हैं, पहले तो प्रिंट लिखेंगे एंड देन इसके अंदर लिखेंगे टाइप, उसके बाद फिर जिसका टाइप चेक करना है उसको यहाँ लिखेंगे, जैसे नेम, फिर प्रिंट टाइप एंड देन एज, प्रिंट टाइप एंड देन फिर हाइट, प्रिंट टाइप एंड देन फिर बॉय। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। ये देखो, ये क्लास स्ट्रिंग, ये क्या था हमारा, सबसे पहला क्या था, नेम। हमने नेम के लिए चेक किया, हमारा नेम का टाइप आ गया स्ट्रिंग। ये क्लास है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में। अभी बस हमें ये देखना है। आप ये देखो, नेम क्या है, स्ट्रिंग है। फिर हमने एज के लिए देखा तो ये इंट है।
फिर हमने हाइट के लिए चेक किया तो ये फ्लोट है, और फिर हमने बॉय के लिए चेक किया तो ये बूलियन है, बूल है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप चेक करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे एक ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लाइक प्रिंट टाइप ऑफ नेम। अब इसको रन करते हैं। ये देखो, हमने डायरेक्ट टाइप के अंदर इसको पास कर दिया, जो भी हमारा स्ट्रिंग था, वैल्यू था, और उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, उसी तरह से हम प्रिंट टाइप एंड देन फॉल्स प्रिंट टाइप 6, फिर प्रिंट टाइप 2.1। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये देखो, ये मैंने दिया एक लाइन चेंज करने के, मतलब एक लाइन को छोड़ने के लिए। ठीक है, हम जब कभी भी हम क्या करते हैं, बीच में एक गैप चाहते हैं, एक लाइन के बराबर गैप, तो हम ये बस इसको लिख देंगे तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, और ये फॉल्स फॉल्स बुलियन है, टाइप 6 है इंट, और देन 2.1 इज फ्लोट। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। ऐसे हम लोग अपने डेटा की टाइप को चेक करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हमने वेरिएबल बनाया है, हम जैसे लास्ट क्लास की तरह डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर समझ में नहीं आया तो वो भी लिख के बताएं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब कोड विद फरहान अख्तर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।